रेलवे देश की जीवन रेखा है जिसके जरिए प्रगति की रफ्तार को मापा जा सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल में रेल में सुधार की तरफ कदम बढ़ाए हैं और रेल को यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित और आरामदेह बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। रेल मंत्रालय ने इसके लिए सबसे पहले इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया है। इसके तहत रेलवे के बुनियादी ढांचे में FDI को अनुमति दी गई और इस निवेश पर कोई लिमिट नहीं रखी गई। रेलवे की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाई स्पीड ट्रेनों समेत रेलवे पर अगले 5 साल में $130 अरब के निवेश की योजना बनाई है। गेज परिवर्तन में 2 साल में 50% की बढ़ोतरी हुई है और इस वित्त वर्ष में ही 96,000 करोड़ रुपए लाइनों को दोहरा बनाने के लिए दिए गए हैं। साल 2015-16 के बजट में 8,56,020 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। देश के दूर दराज के इलाकों को रेल से जोड़ने की कई पहलें की गई हैं और इसके तहत जम्मू कश्मीर का कटरा हो या असम की बराक वैली या फिर अरुणाचल और मेघालय जैसे राज्य, इनको रेल से जोड़ा गया है। साल 2013-14 में जहां करीब 21,500 किलोमीटर बिजली वाले ट्रैक थे, तो ये 2014-15 में बढ़कर 22,500 किलोमीटर से अधिक हो गए। बिना बिजली वाले ट्रैक साल 2013-14 में करीब 65,000 किलोमीटर थे, तो 2014-15 में बढ़कर यह लंबाई 66,000 किलोमीटर से अधिक हो गई। रेलवे को यात्रियों से होने वाली आय भी काफी बढ़ी है। साल 2013-14 में जो आमदनी 36,500 करोड़ रुपए थी, वो 2014-15 में बढ़कर 42,000 करोड़ से अधिक की हो गई। यानी रेलवे की आमदनी एक साल में 12.16% से अधिक बढ़ी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। इनमें 119 नई रेलगाड़ियां चलाना और 30,190 स्पेशल ट्रेन चलाना भी शामिल है। 2015-16 में 67% बजट राशि को यात्री सुविधा के लिए रखा गया है। रेलवे ने यात्रियों की ढोने की अपनी क्षमता में 11.85 लाख का इजाफा किया है और 594 कोचों को तकनीकी रूप से और सुविधा के लिहाज से ज्यादा बेहतर बनाया गया है। रेलवे ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की योजना बनाई ताकि रेलवे बेहतर सेवा दे सके और सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान का परिचालन शुरू कर दिया गया है। यात्रियों के खान पान पर ध्यान देते हुए रेलवे ने कैटरिंग सेवा की शुरुआत की है। इसकी सुविधा 408 बड़े स्टेशनों पर दी गई है। देश भर में 2149 नए टिकट काउंटर बनाए गए हैं और 107 नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। ट्रेनों के जनरल डब्बों में भी अब मोबाइल चार्जिंग की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए 100 स्टेशनों पर साल के अंत तक इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए गूगल के साथ साझेदारी की गई है। मुंबई में स्टेशनों पर वाईफाई की शुरुआत कर दी गई है। लोग अब अपने टिकट ऑनलाइन बुक कराकर कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी ले सकते हैं। खान पान में अगर कोई यात्री बाहर का खाना मंगाना चाहे तो इसकी सुविधा भी रेडी टू ईट के जरिए दी गई है। साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए डब्बों में 9,000 से अधिक वैक्यूम टॉयलेट्स लगाए गए हैं और इस साल के अंत तक 17,000 और वैक्यूम टॉयलेट्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे की इन नई पहलों को देश की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। खासकर सोशल मीडिया पर रेलवे की तारीफ हो रही है। चाहे वो पानी की बोतल के अधिक पैसे लिए जाने पर शिकायती ट्वीट हो या फिर किसी रोते हुए बच्चे के लिए दूध का इंतजाम। रेलवे अपने लेट लतीफ इमेज को पीछे छोड़कर कायाकल्प की दिशा में सही पटरी पर आगे बढ़ रहा है और यात्रियों की सुविधा इसकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर है। मंजीत ठाकुर।